हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा और बीपीएससी असिस्टेंट की भी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं इसी बीच प्रैक्टिस सेट बीपीएससी असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आई हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा हमारा ये बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दूसरे तक शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको हेल्प मिले और हमारी पढ़ाई से सबको हेल्प मिले और सबको ही आगे बढ़े। ठीक है दोस्त, तो ज़रूर हमारी बातों का ध्यान रखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए, अपने आपके टाइम बिना वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो ये है दोस्तों, देखिए ये मैथ और रीजनिंग का मैं 1 या 2 दिन में जैसे ही बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जीके जैसे ख़त्म होगा वैसे ही आप लोग के बीच मैं मैथ का क्लास लेकर आऊँगी, मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, तब तक आप वेट कर लीजिए 2-4 दिन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, पौधे में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। तो क्या नाम है दोस्तों, तो ये जाइलम हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका काम होता है जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। और भोजन कौन पहुंचाता है, तो ये फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है दोस्त, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डॉग फिश। डॉग फिश जो होता है वो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है। तो कौन सा परजीवी पौधा है, तो कसकुट जो है वो एक परजीवी पौधा है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किसी द्रव से भरे एक बीकर के तल पर एक छोटा सिक्का रखा हुआ है। चित्र के अनुसार एक प्रकाश किरण सिक्के से आरंभ होकर द्रव के ऊपरी तल तक पहुंचकर तल के साथ साथ चलती है। तो इस द्रव में प्रकाश चलन का वेग कितना है। तो वेग कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1.8 गुने 10 की पावर 8। ठीक है, मीटर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम में ऑक्साइड के रूप में होता है। परिणाम डैश डैश ऑक्साइड के रूप में होता है। तो किसका रूप में होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के रूप में कोयला और पेट्रोलियम का दहन का परिणाम निकलता है ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, प्लेवर शैवर जीएम फसल है। तो कौन सा फसल है, तो इसका हो जाएगा टमाटर का ये फसल है, टमाटर के जीएम फसल है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्त, तो इसका हो जाएगा बायोमास कहलाते हैं। जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं, तो बायोमास कहलाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहे हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोटेसिक ग्लोब के रूप में है। तो ये हो जाएगा फुलरिन जो है वो जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहे हैं हम लोग 39 नंबर, पौधे से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकेंड है। यदि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर के रूप में 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित की जाती है तो पलायन वेग क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहे हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस तरंगों में संपीड़ित और बिरलन प्रतिक्रिया शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक
क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वह लंबे समय तक बल का अनुभव करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब आ रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग का प्रकृति होती है। तो क्या होती है? तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, तो इसका हो जाएगा डी, विद्युत रासायनिक। इसका आंसर डी। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से एक अलग है, उसका चयन कीजिए। कौन सा अलग है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा C3H5OH प्रोफोनाल प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है, जो अन्य तीनों से अलग है। तो ये हो जाएगा ए, निश्चल कणिकाएं, जो तीनों से अलग है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है, Li, Na और K जैसे तत्व किस समूह से संबंधित होते हैं? तो ये हो जाएगा क्षारीय धातु समूह से संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? बच्चों का जो लिंग होता है, जो बच्चे का जन्म होता है, लड़का या लड़की, उसका लिंग किस गुणसूत्र किस पे निर्धारित करता है? माता या पिता पर? तो पिता पे निर्धारित करता है, ठीक है। पिता में क्रोमोसोम के ये होता है एक्स और वाई, और महिलाएं में एक्स होता है, माता में एक्स होता है। तो अगर एक्स से हुआ तो ट्रिपल एक्स हो गया, तो वहाँ पे लड़की का जन्म होगा, और एक्स वाई से अगर होगा तो वहाँ पे लड़के का जन्म होगा। तो लिंग निर्धारण पिता पे ही उस पे ही निर्भर करता है, पिता पे ही निर्भर करता है, ठीक है दोस्त। अब 47 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है, आबंध होता का एक सामान्य सूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, CnH2n-2, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केसरुकी का विशेषता नहीं है? केसरुकी का विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका व्यासीय समामिति। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विस्थापन, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो ये सही नहीं है। बाकी परमाणु के आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। वे 10 की पावर 10 m क्रम के प्रसारण में होता है, ये भी सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं के समान होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा आनुवंशिक विकार है? तो कौन सा आनुवंशिक विकार है? तो इसका हो जाएगा थैलोसीमिया जो है वो आनुवंशिक विकार है, रोग, आनुवंशिकी रोग है, ठीक है। तो बीमारी है, जो भी हो, तो मतलब एक वंश से दूसरे वंश तक ये पहुंचने वाला बीमारी है, ठीक है। जैसे चाचा के दादा के पुस्त में वो बीमारी हुआ तो बाप के पुस्त में होगा, उसका आने वाला पीढ़ी में होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। बाकी एनीमिया, कैंसर, रतौंधी ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, ठीक है। एक वंश तक हुआ तो खत्म हो जाएगा, दवाई चला तो ठीक ठाक हो गया, उसके आने वाले वंश में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये थैलेसीमिया जो है वो आने वाले वंश में होगा, उसके परदादा दादा ऐसा होते होते मतलब कितना वंश तक चलता है ये बीमारी, ठीक है।
अब आ रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो कौन सा O2 से जुड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएगा सी। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में O2 से कौन जुड़ता है? तो ग्लूकोज जुड़ता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रॉकेट लॉन्च करना। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, 60 वाट के एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा इस्तेमाल होता है। तो बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई ऊर्जा का गणना करें तो कितना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, 0.36 इकाई होता है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, जल में कार्बनिक पदार्थों को मिलाने से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, BOD में वृद्धि होगी। जल में कार्बनिक पदार्थों को मिलाने से BOD में वृद्धि होगी। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है संघटक के रूप में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धातु और बाइकार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके H2O और CO2 लवण भी बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके H2O और CO2 लवण बनाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विष्टन में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस में बनते हैं, विष्टन बनते हैं। शुक्राणु का इंग्लिश हो जाएगा स्पर्म कहाँ बनते हैं? तो टेस्टिस में बनते हैं। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है? तो कार्डेटा से संबंधित है तो हो जाएगा इसका आंसर एफियाक्स में से संबंधित है प्रोटोकार्डेटा। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता है? तो यूनिक की आवश्यकता है IP एड्रेस की। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दवा शामक के रूप में उपयोगी होता है? तो वेलियम जो होता है वो शामक के रूप में उपयोगी होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्त। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक है। तो किसमें बहुलक है? तो ये हो जाएगा लेक्जेन इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, ईफ ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है अंतर संक्रमणीय तत्व होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, अंतर संक्रमणीय तत्व। इसका आंसर सी होगा दोस्त। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली के 2 सतहों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो 2 परतों से ढका होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, यौन प्रजनन के दौरान जब 2 व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे क्या बनती है? तो युग्मनज
युग्मनज बोलते हैं इसको, इंग्लिश में शायद जाइगोट भी बोलते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति के शुक्राणु और कोशिकाओं को मिलकर बनते हैं, उसको युग्मनज बोलते हैं, शायद इसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है दोस्त, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, मानव में गैसों का आदान प्रदान निम्न में से किससे होता है? तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो कूपिक द्वारा होता है, एल्वियोली द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। अब आ रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इसका हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त। अब आ रहा है 69 नंबर क्वेश्चन, वाष्पीकरण के दर किससे प्रभावित नहीं होती है? तो किससे प्रभावित नहीं होती है? तो पानी के स्तर से प्रभावित नहीं होती है, बाकी हवा की गति से, सतह के क्षेत्रफल से, तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक एलिमेंट के एलोटॉप्स के भौतिक विशेषताएं भिन्न होती हैं क्योंकि वे उनके परमाणुओं की संरचना भिन्न होती है। इसमें क्या होती है? परमाणुओं की संरचना भिन्न होती है दोस्त। इसका आंसर डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, क्या ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन का एक नया नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिली। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? बिली। इसका आंसर बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उसके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उपभोग वस्तुएं, जो खरीदे जाने वाले वस्तुएं होते हैं, इसे क्या कहते हैं? उपभोग वस्तुएं। याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब आ रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघ सूची में ये भारतीय रिजर्व बैंक आएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है संघ सूची में सूचीबद्ध है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। इसका आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार जो है वो सदस्य नहीं है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश के गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था? किसके अनुसार गैर ब्राह्मण को किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलन ओगाई के द्वारा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी बैल वगाई को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि कहा जाता था। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्त। 76 नंबर क्वेश्चन है, वाण भट्ट के लेखक थे तो कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वाण भट्ट के लेखक कौन कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा पार्वती प्रणय, कादम्बरी और उसके अलावा हर्षचरित, ये तीनों जो है वाण भट्ट के लेखक थे, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्त, ठीक है। अब हम आ रहे हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को, और दूसरे तक जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त, ताकि सबको हेल्प मिले, सबको सहायता मिले, ताकि सब कोई आगे बढ़े लाइफ में, सब कोई सक्सेस हो, ठीक है दोस्त।
तो चलिए शुरू करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? तो किस पुत्री ने उसकी कैद के समय सेवा की थी? तो जहां आरा शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? जहां आरा ने उसकी सेवा की थी। ठीक है, अब 79 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, निम्न में से किसे जनाकिंकिया संक्रमण का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, फैक नोटे एस्ट्री। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो कारण क्या था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार के स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है झारखंड राज्य बनने से पूर्व? मतलब झारखंड राज्य नहीं बना था उससे पहले, मतलब बिहार में कुल वन कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए, 17%। 17% जो है वो मतलब पूरे बिहार में वनाच्छादित प्रतिशत है। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, घटना को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। मानसून पूर्व मतलब मानसून आने के पहले जो वर्षा होता है केरल और कर्नाटक में, उस स्थानीय मतलब तौर पर उसको किस नाम से जाना जाता है उस वर्षा को? तो आम्र वर्षा कहा जाता है। अब आ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सुमेलित मिलान करना है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का 4, ए का वर्धमान ट्रॉफी, ये हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। ठीक है, उसके बाद आ रहा है एक का बी, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से। उसके बाद आ रहा है दो का सी, तो दो का सी हो जाएगा, तो हो जाएगा कमला नेहरू ट्रॉफी, तो फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 3 का डी, तो राधा मोहन कप, ये हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब 84 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ख्वाजा मरुइद्दीन चिश्ती। ठीक है, अब 85 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी पढ़ाते हुए लटपटा जाता है, जिसके कारण कुछ और मतलब निकल जाता है मुंह से। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया है? तो ये हो जाएगा इसका डी, आंध्र प्रदेश। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भू अवशेषित देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिचेनस्टीन जो है वो अवशेषित देश, भू अवशेषित देश नहीं है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर डी, स्पेन जो है ये देश तो स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है। बाकी ये स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड ये तीनों शामिल है, बाकी स्पेन जो है वो शामिल नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंडीगढ़ जो है वो स्थित नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, लोना किस खेल से संबंधित है? लोना किस खेल से संबंधित? तो कबड्डी से संबंधित है। ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है, आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय
सत्ता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। 93 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो लोकायुक्त का सुझाव किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 94 नंबर क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 का 2 मतलब बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय है। ठीक है। अशोक में उसके बाद आ रहा है 1 के 2 बी के 1। तो बी के 1 अशोक मेहता द्विस्तरीय पत्ती है। उसके बाद आ रहा है सी के 4। तो एल ए सिंघवी जो थे सिंह जो थे वो स्थानीय स्वशासन पत्ती के थे। ठीक है। उसके बाद आ रहा है डी आ रहा है डी का 3। तो डी का जेवी राव जो थे वो 3 नंबर हो जाए प्रतिनिधित्व के तरीके से सुधार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल से मतलब वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, हिंसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के राज्य का दौरा नहीं किया था। बाकी हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय नरसिम्हन प्रथम के मतलब राज्य का दौरा किया था। अब आ रहा है 97 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो सी, श्री अरविंदो घोष था। ठीक है। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल नहीं था, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, ये डॉक्टर अरविंदो घोष थे। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय मुक्ति कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 39A के तहत सभी नागरिकों को न्याय और मुक्ति कानून की प्रोत्साहित करने का किया गया है। ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, सॉरी दोस्त, इसका आंसर ये ठीक है, इसका भी ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया। 102 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मीघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीवी सिंधु थी। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लैंड की लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड के लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेट के नाम पर रखा गया है। सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, भारतीय क्रिकेटर है ये। 104 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई जो है वो 2022 में एशिया कप का आयोजन किया जाएगा यूएई में, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा। उसके बाद आ रहा है 106 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। 107 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 107 नंबर ये हो जाएगा, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा, निकहत जरीन और शरत कमल, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या रहा? राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत का रैंक कौन सा रहा? तो ये हो जाएगा आपका डी, चौथा रहा, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक बेरोजगारी मतलब आया है 2022 में। सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार हरियाणा के ही हैं, मतलब दिखाया गया है कि 2022। अब आ रहे 110 नंबर क्वेश्चन, 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक ऑ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघा मजमूदार, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय बजट 2022 और 23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए 7 इंजन में से एक भी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संचार। इसका आंसर डी हो जाएगा, संचार। 112 नंबर क्वेश्चन है, बग्घीघम राष्ट्र खेल 2022 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 2022 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब आ रहा है 112 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मीघम धम की घम होगा, धम बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितना पदक जीते हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 61 पदक जीते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम। 114 नंबर क्वेश्चन है, 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल जो है वो 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का विजेता बने हैं। 115 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक में 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है। अपना बिहार जो है वो सबसे गरीब है, मतलब एक 2021 के सूचकांक में, ठीक है, आया है। 116 नंबर क्वेश्चन है, U-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज अंगद बावा। 117 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब का विजेता कौन रहा? तो ये हो जाएगा केरल। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब
18 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसका आंसर सी हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाले विश्व का पहली सरकार बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दुबई। ठीक है, उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ये तो दोस्तों रीजनिंग का क्लास है, मैं रीजनिंग की क्लास अलग से दूंगी, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं अलग से रीजनिंग की क्लास दूंगी। ठीक है, तो कैसा लगा ये दोस्तों हमारा ये बीपीएससी असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा आप लोग कैसा लगा और कैसा रहा, कुछ कमी रहा वो भी बताइएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को हेल्प मिले। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।